दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर ग्रामीण समाज एवं विकास के प्रैक्टिस सेट लगवाए जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में ये आज नया प्रैक्टिस सेट है। हमेशा की तरह आप प्रैक्टिस सेट लगाने के पहले कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, जिससे कि जो भी क्वेश्चन हो उनको साथ के साथ करते चलें और ये भी बताएं मुझे कि कमेंट सेक्शन में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू करने का निर्णय कब लिया गया? 30 जनवरी 2018, 15 अगस्त 2021, 25 जनवरी 2020 या फिर 18 मई 2020। इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा आपका ए। मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू कब किया गया? 30 जनवरी 2018। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों के कृषकों को कृषि संबंधित जानकारी के लिए संचालित प्रचार वाहन का क्या नाम है? किसान सेवा कृषि रथ, किसान सेवा रथ, किसान सम्मान योजना या फिर किसान यान। तो क्या है जो प्रचार के लिए वाहन का यूज़ किया गया, उसका क्या नाम था? उसका नाम था किसान सेवा रथ। 2 का बी है। तीसरा देखते हैं, सीता भूमि किसे कहते हैं? किसान भूमि को, प्राइवेट भूमि को, सरकारी भूमि को या फिर दान वाली भूमि को। तो 3 का क्या होगा दोस्तों? सी होगा। सीता भूमि सरकारी भूमि को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 24.16%, 25.50%, 27.46% या फिर 28.1%। तो क्या होगा मुझे बताइए। 4 का इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चौथे का आपका डी होगा 28.1%। पांचवा क्वेश्चन, वर्तमान में ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम जनसंख्या मानक कितना है? 800, 1000, 1200 या फिर 1500। तो क्या है मुझे बताइए। पांचवें का आपका बी है। वर्तमान में ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम जनसंख्या मानक 1000 है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भूमि या उपज पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है? भूमि कर, लगान, मालगुजारी या फिर इक्ता। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मालगुजारी। तो 6 का आपका सी है। ठीक है, भूमि या उपज पर लगने वाले कर को मालगुजारी कहते हैं। पंचायती राज संस्थाओं की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? एल.एम. सिंघवी, एम.एल. दांतवाला, अशोक मेहता या फिर पी.के. थुंगन। तो आपको इसका आंसर तो पता ही होगा कि पंचायती राज संस्थाओं की समीक्षा हेतु किसका गठन किया गया था? एल.एम. सिंघवी का। सातवें का आपका ए है। नेक्स्ट देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन। भारत में सहकारी आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1902 में, 1904 में, 1907 में या फिर 1910 में। तो आठवें का क्या है? आठवें का है बी, 1904 में। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है, G2C से आशय है सरकार से सरकार, सरकार से शिक्षक, सरकार से नागरिक या फिर सरकार से श्रमिक। कल मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था, तो मैंने पूछा था G2B से क्या है, तो मैंने बताया था बी का मतलब वहाँ पे व्यवसाय से था, सरकार से व्यवसाय। यहाँ पे क्या होगा? G2C का क्या होगा? बिल्कुल सही, कंज्यूमर, सिटीजन यानी कि। ठीक है, सिटीजन यानी कि नागरिक, सरकार से नागरिक इसका ऑप्शन है। ठीक है, 9 का सी। नेक्स्ट देखिए, पारदर्शी किसान सेवा योजना का उद्देश्य है रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, कृषि विकास दर की वृद्धि या फिर उपयुक्त सभी। इसका क्या है? जहाँ भी उपयुक्त सभी है, ज़्यादातर देखिएगा ऑप्शन वही मैच करता है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा नहीं कह रही 90%, लेकिन ज़्यादातर टाइम आप देखेंगे तो यही होता है। ठीक है, गीली मिट्टी के रंध्राकाशों में पाया जाता है वायु और जल, केवल हवा, केवल पानी, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। तो 11 का क्या है? ए। गीली मिट्टों में क्या पाया जाता है? वायु और जल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असुमेलित है? एक तरफ लिखा है कृषि के प्रकार और एक तरफ आपके संबंधित क्षेत्र हैं। आर्बोरिकल्चर, वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि, हॉर्टिकल्चर, वनों की कृषि, ओलिविकल्चर, जैतून की कृषि, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। तो कौन सा युग्म असुमेलित है बताइए। बिल्कुल सही, 12 का बी है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? वनों की कृषि तो नहीं है, हॉर्टिकल्चर है ना। चलिए
13वां क्वेश्चन देखते हैं। उड़द के पकते समय फली का रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद, पीला, काला या फिर नारंगी? तो जितने लोग जानते होंगे, गांव से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा उड़द के पकते समय फली का रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। 13 का सी है। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सिंचित क्षेत्र अधिकतम है? तमिलनाडु, हरियाणा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश? क्या है इसका आंसर बताइए। किस प्रदेश में सिंचित क्षेत्र अधिकतम? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 14 का डी है। उसके बाद देखिए, धसान नहर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? हमीरपुर, बलिया, मऊ, कौशाम्बी? तो किस में है? धसान नहर हमीरपुर में है। ठीक है, 16 का देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश का जनघनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व कितना है? ठीक है, देश का पता है आपको 382 है, उत्तर प्रदेश का कितना है? मैंने बार बार कहा है जनगणना जरूर पढ़ के जाइएगा, एक दो क्वेश्चन उसमें से आएंगे। सीधे अगर आपको ऑप्शन पता, ऑप्शन मतलब क्या, आपको ये पता ही होगा शायद कि डेंसिटी कितनी है आपकी उत्तर प्रदेश की। बी ऑप्शन है 829। सारे ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, रट लीजिए, 829 है। ठीक है, पूरे इंडिया की 382 है और यूपी की 829 है। ठीक है, 16 का बी है। चलिए 17 देखते हैं। बुक्सा जनजाति की पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? सरपंच, मुखिया, लखत या लखपत? क्या कहते हैं बताइए। बुक्सा जनजाति के पंचायत प्रमुख को कहते हैं लखत। ठीक है, 17 का सी। 18 देखिए, भारत कला परिषद की स्थापना कब की गई? 1897 में, 1900 में, 1915 में या फिर 1920 में? 18 का क्या है? डी है, 1920 में। जौनपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? धोबिया नृत्य, मयूर नृत्य, चौरसिया नृत्य या फिर जोगिनी नृत्य? मैंने आपसे कहा है नृत्य भी आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, कई बार पूछे जा रहे हैं। तो जौनपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? चौरसिया। अब यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं, धोबिया, मयूर, जोगिनी, धीवर, इन सब को आपको पता करना है कहाँ का है। नहीं पता है तो ज़रूर पता कर लीजिए, एग्जाम में आएगा। ठीक है, 19 क्वेश्चन हो गए। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। खेतों की पैमाइश के लिए प्रयोज्य पैमाना जात 64 इंच का प्रयोग किया जाता है। 1 मील कृषक और खुली हुई भूमि के क्षेत्र के लिए, 1 मील के खेत एवं आबादी की पैमाइश के लिए, 1 मील अत्यधिक छोटे खेत जैसे धान के बेड़ के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का क्या है आपका? 20 का है बी, 1 मील के खेत एवं आबादी की पैमाइश के लिए। ठीक है, 21 क्वेश्चन देखते हैं। ईयर हेड मिज रोग किस फसल से संबंधित है? हल्दी, प्याज, ज्वार, गाजर एवं मूली? किससे संबंधित है बताइए। ईयर हेड मिज ज्वार से। ठीक है, 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, आपको जो पहली बात तो पता होना चाहिए कहाँ पे ये सब हैं। ओखला पक्षी विहार कहाँ है? नवाब पक्षी विहार कहाँ है? समसपुर कहाँ है? लाख बेहोशी कहाँ है? ठीक है, कन्नौज में है जैसे लाख बेहोशी आपका। ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अब किस ईयर में हुआ ये कैसे पता होगा? अगर आपको किसी के बारे में कुछ पता होगा तो आप बता लेंगे मुझे। जैसे लाख बेहोशी आपको पता है सबसे बड़ा है सबसे छोटा है, बताइए। पक्षी विहार कौन सा सबसे बड़ा है अपने उत्तर प्रदेश में? देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इन पर अभी डाउट है आपको तो दिक्कत होगी एग्जाम में। 22 का देखिए बताती हूँ मैं आपको। पहले आप देखिए ओखला पक्षी विहार या फिर लाख बेहोशी पक्षी विहार, ये दोनों बहुत फेमस हैं। तो आप बताइए क्या है इसका ऑप्शन। थोड़ा टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए का देखिए आपका क्या होगा? फोर्थ होगा, 1990। ओखला पक्षी विहार आपका 1990 है। तो ये देखते ही तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन है आप बता लेंगे। फिर लाख बेहोशी को देख लीजिए कब है? 1988 में। लाख बेहोशी आपका 1988 में है, मतलब डी का 1 है। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए, ऑप्शन के हिसाब से मैंने क्या बताया? ओखला पक्षी विहार 1990 यानी कि ए का 4। लाख बेहोशी मैंने बताया कि 1988। ठीक है, उस हिसाब से मिलाएंगे तो ए ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, 4 3 2 1 सबका देख लीजिएगा कौन सा सन है। रामगंगा बांध 1978 की ऊंचाई कितनी है? मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में, अगर किया होगा आपने तो, कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा था। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है इसमें पूछ रहे हैं, आपको बताना है। बताइए कितनी ऊंचाई है इसकी। 110 मीटर, 115 मीटर, 120 मीटर या फिर 128 मीटर? तो इसकी आंसर है आपका 128 मीटर। ठीक है, पंचायत में आरक्षण का प्रावधान
किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधानित है? आर्टिकल 126 का, आर्टिकल 243 घा, आर्टिकल 243 का, आर्टिकल 224 गा। 24 का क्या है? बी है। आर्टिकल 243 घा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का है, मानव समाज में समुदाय की विशेषता क्या है? हिंसा, सामूहिक दबाव, सदस्यता, संस्कृति एवं असंस्कृति। तो 25 का क्या है? समुदाय की विशेषता क्या है? सदस्यता। दोस्तों आज ये 25 क्वेश्चन है, फिर हम लोग कल ऐसे ही अपने 2-2 प्रैक्टिस रोज करने वाले हैं, 2-2 करेंगे। आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।